जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट पवन प्रजापति फिर से लौट आया हूँ एक नई डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सच पर आधारित है, जो आपको अंदर से हिला के रख देगी। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा हुआ करता था तो मुझे गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाना बहुत पसंद था, क्योंकि गांव की ज़िंदगी में अलग ही मज़ा आता है। गांव में सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट के साथ उठना, साफ़ सुथरी हवा और हर तरफ हरियाली ही हरियाली, गांव का देसी खाना और शाम को नाना नानी या दादा दादी की कहानी सुनकर सोना, खासकर भूत प्रेत की कहानियाँ, बड़े मज़ेदार होता था। हर गांव में कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जहां बड़े बुजुर्ग ना जाने की सलाह देते हैं। गांव की ज़िंदगी बाहर से जितनी शांत और सरल लगती है, उतनी होती नहीं है। उनके अंदर छुपे होते हैं कई राज, जो जानने वाले बहुत कम होते हैं। हर गांव में कुछ ना कुछ ऐसी जगह ज़रूर होती है जहां लोग सूरज ढलने के बाद जाना पसंद नहीं करते और ना ही किसी को जाने की सलाह देते हैं। उत्तर प्रदेश का धर्मपुर गांव भी ऐसा ही एक गांव है। बात है साल 1998 की। श्यामलाल, जो धर्मपुर गांव में रहता था, एक साधारण और मेहनती किसान था। अपनी ज़मीन से जुड़ा, खेतों में कड़ी मेहनत करता और परिवार का पालन पोषण करता। वह ईमानदार और शांत स्वभाव का इंसान था। उसकी पत्नी सरोज भी बिल्कुल सीधी सादी और मिलनसार महिला थी। वह घर की जिम्मेदारियां संभालती, पति का ख्याल रखती और सबके साथ इज्जत से पेश आती। लेकिन उनकी खुशियों में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। शादी होने के कई सालों बाद भी उनका कोई औलाद नहीं थी। धीरे धीरे गांव में लोग तरह तरह की अंधविश्वासी बातें करने लगे, जैसे श्यामलाल के घर कोई बुरी आत्मा है। शायद सरोज या उनके पूर्वजों ने कोई पाप किए होंगे, जिनकी वजह से इनके घर औलाद नहीं हो रही है। हो सकता है किसी ने टोना टोटका क्या हो, जितने मुंह उतनी बातें। इन बातों ने सरोज के मन को भारी कर दिया। वह दिन ब दिन कमज़ोर और उदास होती गई। पर यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी। उसके साथ अजीबो गरीब बातें होने लगी। धीरे धीरे सरोज अजीब हरकतें करने लगी। रात को सरोज अचानक उठकर खुद से बातें करने लगती या किसी चीज़ को घूरती रहती। कभी हंसती, कभी रोती, बिना किसी वजह के। श्याम को समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या यह बीमारी थी या कुछ और। एक दिन रात के 2 बजे सरोज अचानक उठकर खेतों की तरफ चल दी। ठंडी हवा, चारों तरफ सन्नाटा। तभी श्याम की अचानक आंखें खुलती है और वो देखता है कि सरोज अपने बिस्तर पर नहीं है। तो वो उसे आवाज़ लगाता है, सरोज सरोज। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आने पर वो सरोज को बाहर देखने के लिए जाता है और श्याम देखता है कि वह पुराने कुएं के पास खड़ी है और किसी से बातें कर रही है। लेकिन वहाँ सरोज के साथ कोई नहीं होता, यानी सरोज किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रही थी। जैसे ही श्याम सरोज को आवाज़ लगाता है तो सरोज पलट कर देखती है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और फेस पर एक क्रिपी स्माइल, और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। श्याम सरोज को उठाकर घर लाके सुला देता है। श्याम सोचता है कि आखिर सरोज को क्या हुआ है और उसके इलाज के लिए एक अच्छे से वैद्य या डॉक्टर को ढूंढता है। लेकिन सरोज का व्यवहार दिन ब दिन और भी ख़राब होता जा रहा था। वह चिड़चिड़ी हो गई थी। उसकी आवाज़ कभी धीमी तो कभी भारी, कभी अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती तो कभी रोने लगती, कभी गुस्से में चीज़ों को फेंकती। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने श्याम से कहा, बेटा, ये कोई बीमारी नहीं है, यह किसी बुरी आत्मा का असर है। 2-3 दिन बाद श्यामलाल की सोते हुए आँख खुली और उसने देखा कि सरोज कमरे में नहीं थी। वह बाहर निकला और सीधे उसी कुएं पर गया और कुएं के पास खड़ी सरोज को पाया।
उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वह बार बार बोल रही थी, उन्होंने मुझे जलाया, अब मैं उन्हें जलाऊंगी। उन्होंने मुझे जलाया, अब मैं उन्हें जलाऊंगी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। उसने एक गहरी आवाज़ में कहा, श्याम, तू भी मरेगा, जैसे उन्होंने मुझसे धोखा किया था। फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर श्याम सरोज को घर लेकर आ गया, पर अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और सुबह होते ही उसने अपने बड़े बुजुर्ग और पड़ोसियों से बात की और उसे पता चला गांव में एक तांत्रिक या यूं कहें ओझा के बारे में। और बिना किसी देरी के श्याम ओझा को अपने घर लेकर के आया। हम इस ओझा को पंडित जी बोलते हैं। पंडित हरिहर नाथ सरोज की स्थिति देखकर समझ गया कि सरोज पर एक शक्तिशाली आत्मा का कब्जा है। पंडित जी ने कहा कि अगर हमें सरोज की जान बचानी है तो हमें जल्द ही इस आत्मा को सरोज के शरीर से बाहर निकालना होगा। 2 दिन बाद अमावस्या की रात पंडित हरिहर नाथ श्याम के घर पहुँचे। हवन कुंड बनाया, सरोज को मंडल के बीच बैठाया गया, मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। पंडित जी अपनी क्रिया करते हुए बार बार सरोज से या यूं कहें उस आत्मा से पूछ रहे थे कि तू कौन है और तू सरोज के शरीर में क्यों आई, क्या चाहिए तुझे। काफ़ी देर बीतने के बाद आत्मा ने बोलना शुरू किया, मैं हूँ जमुनिया। जमुनिया? कौन जमुनिया? पंडित जी ने पूछा। सरोज ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मैं जमुनिया हूँ, ये गांव मेरी कब्र पर है, मैं इस गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगी। तकरीबन 30 साल पहले जमुनिया इसी गांव में रहती थी। जमुनिया सुंदर थी लेकिन तेज स्वभाव की महिला। वह सच बोलती थी और किसी से डरती नहीं थी, मगर ससुराल वाले उसे डायन कहते थे और कहते थे कि उसे कोई भूत रोज़ अपने सपने में बुलाता है और उसके साथ मारपीट और अत्याचार करते थे। असल में उसके ससुराल वाले दहेज के लोभी थे। धीरे धीरे जमुनिया की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और एक दिन उसके ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया, यह कहकर कि ये एक चुड़ैल है। और तब से उसकी आत्मा भटकने लगी और वक्त के साथ साथ वो गांव के कुएं में रहने लगी। इतना सुनने के बाद पंडित जी ने जमुनिया से पूछा कि तूने सरोज को क्यों पकड़ा, इसने तेरा क्या बिगाड़ा, ये तो एक मासूम औरत है। जमुनिया ने कहा, मैं सिर्फ इसको नहीं बल्कि इस पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगी। जैसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया और मुझे कोई बचाने नहीं आया, और अब इस गांव को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। जमुनिया बहुत ज़ोर से चीखी। अचानक बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगी, मानो जैसे कोई तूफान आया हो। हवन कुंड, दिए, सब की लो बुझ गई। जमुनिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पंडित जी ने मंत्र और ज़ोर से पढ़ने लगे और काफ़ी देर बाद हवा शांत हुई। हवन कुंड और दियों की लो फिर से जल उठी। धीरे धीरे सरोज की सांसें सामान्य हुई और वो बेहोश हो गई। पंडित जी ने चेतावनी दी, यह आत्मा काफ़ी खतरनाक है, इसे सरोज के शरीर से पूरी तरह निकालने में समय लगेगा। पंडित हरिहर नाथ ने कई दिन तक रोज़ हवन और पूजा की। धीरे धीरे सरोज ठीक हुई और पंडित जी ने चुड़ैल को अपने कब्जे में ले लिया और चुड़ैल को उसी कुएं में मंत्रों की सिद्धि से बंद कर दिया। गांव वालों ने कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया। फिर भी कहते हैं कि हर अमावस्या की रात वहां से एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं क्या आपके गांव में कोई ऐसी जगह है
जहां लोग आपको जाने से मना करते हैं, या इस वीडियो में कुछ ना पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।